सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए, बैठिए ना। जैसा मैंने सोचा था अमाउंट अब तक एडजस्ट नहीं हो पाया है। आपका पेमेंट क्लियर करने के लिए मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए। अपनी फिल्मी करियर में मैंने जितना पैसा कमाया है उससे कई ज्यादा पैसा तो मेरा फिल्म इंडस्ट्री में बाकी है। बाकी लोगों के बारे में मुझे नहीं पता। मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि मुझे इस मूवी से फ़ायदा होगा। जितना कम हो सके उतना कम नुकसान हो, यही सोच रहा हूँ। मेरी लाइफ में अब तक किसी के भी सामने मुझे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। चाहे इस मूवी से फ़ायदा हो या नुकसान हो, लेकिन मैं आपका पूरा पेमेंट ज़रूर करूँगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ ज़ुबान ही दे सकता हूँ। दया करके अभी मेरी मदद कीजिए। अम्मी, मेरा बेटा, कैसे है तू? कट। मनु, हाँ सर ओके है ना? हाँ, ओके ओके। मनु बहुत ओके है बढ़िया। ना? अच्छा है ना? पैकअप। आज मेरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई। इस मूवी को बनाने का मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया। मेरी फिल्म की शूटिंग पूरी करने में मदद करने वाले सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। मेरी यूनिट ने मुझे जो प्यार, विश्वास और इज्जत दी उसे मैं बयां नहीं कर सकता। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मोइन भाई, हमारे इब्राहिम का छोटा बेटा इशक एक बड़ी फिल्म बना रहा है आपके जीवन की कहानी पर। आपको पता है क्या? मैंने भी सुना है। इस फिल्म से शायद तुम्हारी किस्मत रंग लाएगी। सच में तुम बहुत खुश नसीब हो। तुम लोग चुप रहो। शूटिंग लेट हो रही है ये बोल करके तुम उस पर केस कर दो, मुंह मांगी कीमत मिलेगी। तुमने पेपर नहीं पढ़ा क्या? एक आदमी ने ऐसे ही केस कर दिया था, लाखों कमाए थे। अगर ये भी ऐसा करते हैं तो दोबारा कभी स्नैक्स बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कहा। हाँ। सही कहा। वैसे इसाक तुम अकेले आए हो क्या? यस सर। अगर साथ में किसी को लाता तो खर्चा बढ़ता ना सर। वैसे भी मेरी हालत बहुत टाइट है सर। प्रसाद है क्या? अंदर है सर। डिस्ट्रीब्यूटर मिला क्या? मैंने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को मूवी दिखाई है सर। उन सभी को फिल्म बहुत अच्छी लगी। पर इस तरह की मूवीज बिजनेस नहीं करती ऐसा उनका मानना है। पर सेंसर के सारे मेंबर्स अरविंद सर को अवार्ड गारंटी मिलेगा कह रहे हैं। आओ। प्रसाद, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन फाइन। प्रसाद, ये इसाक है। हेलो, प्लीज सिट। इन्होंने हिंदी में एक बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है। ओह, गुड गुड। मुझे उस फिल्म पर बहुत भरोसा है और आज उस फिल्म को नेशनल अवार्ड में भेजने के लिए लास्ट डेट है, तो मटेरियल चाहिए। व्हाई नॉट, डेफिनेटली। वैसे मूवी का नाम क्या है? जुगनुओं का आकाश। इंदु, जुगनुओं का आकाश, अकाउंट स्टेटस। हाँ, मुझे लाके दो।
सर, आपने जो कैश मंगवाया था वो रेडी है सर। ये उन्हें दो। हाँ, लीजिए। थैंक यू। इसाक, अरे इसाक, तुझसे मिलने मोइन खान आया है। जब तू आता है तभी क्यों आता है वो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ नहीं, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे एक बार मिल लूँ। कैसे हो? ठीक हूँ। काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। ओहो, वो मैं तुमसे एक चीज़ मांगने आया हूँ। मुझे 2000 रुपये दोगे? चलता हूँ। ठीक है। क्यों आया था वो? ऐसे ही। हेलो। कहाँ हो भाई? यहाँ कब आ रहे हो? आज दोपहर की ट्रेन से आ रहा हूँ। आते ही मेरे घर पर आना। क्यों सर? पहले तुम आ तो जाओ, एक जरूरी बात करनी है। ओके। केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए हुए नेशनल अवार्ड में साल नाम की मूवी को 4 नेशनल अवार्ड मिले। इसमें एक्ट्रेस शीतल को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। एक्ट्रेस शीतल की ये पहली फिल्म है। 6 सालों में पहली बार एक और एक्टर को अवार्ड मिलने जा रहा है। उस एक्टर का नाम है अरविंद, जुगनुओं के आकाश फिल्म के लिए। थैंक यू सर। थैंक्स सर, थैंक्स, कांग्रेचुलेशन सर। मूवी के लिए कहानी अहम होती है या निर्देशक? मक्खियाँ, चूहे, बिल्ली, ये सब तो आप लोगों ने फिल्मों में देखे ही हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जानवर कभी फिल्मों के निर्देशक नहीं बन पाए। अरविंद जी को अवार्ड मिलने से सब साथ में आए। टीवी चैनल्स, सैटेलाइट्स राइट्स का अच्छा रेट मिला। अरविंद जी की हेल्प से अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर भी मिला। अरविंद जी की मूवी को पब्लिक का अच्छा रिस्पांस मिला। अरविंद जी को सम्मान भी मिला। अरविंद जी की मूवी की सक्सेस से मैंने अपना सारा कर्ज उतार दिया। सभी को उनके पैसे वापस कर दिए।
मैंने जो तुमसे पैसे लिए थे वो ये लो। जैसा तुमने कहा था, एक एक पैसा लौटा रहा हूँ। थैंक यू। और उसके साथ साथ तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी लाया हूँ। देखो। ये क्या है? अच्छा है। मोइन चाचा। ये लीजिए। चलता हूँ। हाँ ठीक है। मैं जब जब गांव आता था, मोइन चाचा छोटा छोटा अमाउंट ले जाया करते थे। सीधी बात कहूं तो मैंने थोड़ा पैसा जमा भी कर लिया है। मूवी के लिए जो लोन लिया था वो भी दे दिया। उस मूवी के लिए जब अरविंद को अवार्ड मिला तो हम सारे फ्रेंड्स ने मिलकर एक बड़ी पार्टी की थी। उस दिन तुम्हें टीवी पर देखा तो हमने उस दिन खुशी से बहुत डांस किया। अभी सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मूवी की बात कर रहे हैं। तुम्हारा नाम बता के मैं भी उस चीज का फायदा उठाऊंगा। वैसे अरविंद से एक बार मिलना है। कहते हैं अरविंद को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत ईगो वाला। क्या ये सच है? हे, मुझे तुम्हारे और अरविंद के साथ एक सेल्फी लेकर उस फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना। इसाक, उन्होंने तुम्हें पहचान लिया। तुम बहुत फेमस हो गए हो। हे, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। वो अपनी जिंदगी में एक भी फिल्म नहीं देखे होंगे। फिल्म के अभिनेता को, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को पहचानने वाले बहुत लोग होते हैं। सर मैंने आपकी फिल्म देखी है सर, बहुत अच्छी है सर। थैंक यू। फिल्म देखते देखते थिएटर में ही रो दिया था मैंने। तुम्हारा नाम क्या है? संतोष। गांव कौन सा है? इडकी। इडकी से यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं। तुमने पढ़ाई कहाँ से की है? मैंने MBA बेंगलोर से किया है। MBA करके तुम ये काम कर रहे हो? सर तो आइए फिल्में दोस्तों, अब डायरेक्ट रुख करना मेरा करते लक्ष्य हैं है। इंडियन बस सिनेमा एक की तरफ। चांस का वेट दिन कर रहा हूँ प्रतिदिन सर। हमारे इंडियन यहाँ फिल्म इंडस्ट्री आप में जैसे नए बड़े नए बड़े कलाकार राइटर और उभरते हुए प्रोड्यूसर्स आ आते रहे रहते हैं हैं, और उनसे उसी मिलता के रहता साथ हूँ। नए क्या नए पता कुछ बात डायरेक्टर्स बन भी। जाए। ऑस्कर नॉमिनेशंस का डेब्यूटेंट डायरेक्टर इज़ैक इब्राहिम, और उन्होंने डायरेक्ट की है हिंदी फिल्म जुगनुओं का आकाश, जो फॉरेन सिनेमा कैटेगरी में सिलेक्ट हुई है। सिनेमा के इतिहास में ऑस्कर में सिलेक्ट हुई पहली फिल्म जुगनुओं का आकाश, और इसके लिए हम डायरेक्टर Congrats यार, इब्राहिम को ये मूवी तुम्हें हार्दिक बहुत दूर तक ले शुभकामनाएं जाएगी। देते हैं Congratulations, और thank आशा you. करते हैं आगे भी वो हमारे देश का गौरव बढ़ाते रहेंगे। और भी खबरें बाकी हैं, अरविंद जी पर को हम कॉल मिलते करता हूँ। हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपके फिल्म का बजट केवल 50 लाख रुपए है। ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए जो प्रमोशन करना पड़ता है उसका बजट आपकी फिल्म के बजट से 2-3 गुना ज्यादा होगा। आप उसे कैसे मैनेज करेंगे? 100-200 करोड़ वाली मूवी के लिए भी ऑस्कर प्रमोशन करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप कैसे करेंगे? आपकी मूवी ऑस्कर अवार्ड में कोई प्रभाव दिखा पाएगी क्या? इसमें से किसी का आंसर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी फिल्म लेकर वहां जाऊंगा जरूर। So now you have seen all the nominated films. It's time to find out who will take home the Oscar. Please welcome, respected, the beloved, dear adorable. D. Lopez. Good evening, ladies and gentlemen. When you pulled off the red carpet and asked to do a favor, and here I am standing in front of several 100 million people worldwide, the lesson is always listen to your wife when she tells you to wear a good tuxedo. Okay, to the business at hand. And the Oscar goes to... नमाज में आने वाले लोगों की संख्या
बहुत कम हो रही है। कोई पांचों वक्त की नमाज पढ़ना ही नहीं चाहता है। रात भर फोन के साथ चिपके रहेंगे तो कौन हाँ। आएगा? अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। शहर से आ रहे हो हाँ। क्या? हाँ जी। ठीक चलता है। सुना है वो अपनी मूवी के साथ अमेरिका जा रहा है। हाँ, अगर ये नहीं जाएगा तो अमेरिका डूब नहीं जाएगा। इस दुनिया में कितनी अच्छी अच्छी नौकरियां हैं। अरे क्यों ये फिल्म जैसा खराब काम कर रहा है? सब कहते हैं कि इसकी फिल्में सबसे अच्छी होती हैं। अरे भाई, मैं ये कब कह रहा हूँ कि फिल्में खराब होती हैं, लेकिन ये फिल्में इस तरह से नहीं होती हैं। फिल्मों में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। ये फिल्में तो पूरी की पूरी बुरी होती हैं। अरे यार, तुम बेकार की बात मत करो। कुरान में फिल्मों का कहीं भी जिक्र नहीं है। चाहे तो तुम आयतें पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। पहले हमें अंग्रेजी पढ़ने से रोका और हाँ। खुद ही अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल लिया। टीवी देखने से मना किया और खुद ही टीवी चैनल खोल लिया। हाँ। अल्लाह कसम बोल रहा हूँ, तुम भविष्य में फिल्में देखोगे, फिल्में बनाओगे। अरे तुम अल्लाह को क्यों घसीट रहे हो?